हेलो दोस्तों, इग्नाइट लॉ में आप सभी का स्वागत है। मैं मकरंद अम्बेडकर और पिछले 11 सालों से मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, जैसे हमने लॉ की सीरीज स्टार्ट किया था, पीवाईक्यू सीरीज, जैसे आप देख पा रहे हो कि हमने बैच भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको बैच परचेस करना है तो 3 ईयर एलएलबी बैच जो है सिर्फ 1499 में मैस्ट्रो बैच करके है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए स्पेशली हमने ये डिजाइन किया है। दोस्तों, तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस होने वाले हैं वो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। और आपको ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। दोस्तों, चलो तो रुक करते हैं आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें देखते हैं कि ये एवरेज का क्वेश्चन किस तरीके से निभाया जा सकता है। उन्होंने बोला है कि एक ही कुछ एवरेज है 9 इनिंग्स खेलने के बाद, और 10वें इनिंग में वो अगर 100 का स्कोर करता है तो उसकी वजह से उसकी एवरेज में बढ़ोतरी होती है 8 रन की। तो उसका जो न्यू एवरेज है, ओवरऑल एवरेज, वो कितना रहेगा, ये पूछा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बड़ा सिंपल सा है। 9 इनिंग्स मतलब मैं इसको 9 इनिंग्स इस तरीके से लिख लू। उसका एवरेज उन्होंने बोला है सर्टन एवरेज, मतलब मैं ले लेता हूं एक्स। नेक्स्ट 10वीं इनिंग खेल रहा है, 10वीं इनिंग खेल के वो 100 रन बना रहा है। दोस्तों, ठीक है, तो उसके वजह से उसकी जो एवरेज है वो कितने से बढ़ रही है, 8 से बढ़ रही है। मतलब कितने से इंक्रीज, 8 से इंक्रीज। अब देखो, हम एवरेज के जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इंक्रीज डिक्रीज पे ही खेलते हैं सिर्फ। तो अब देखो, जैसे हमें पता है कि एवरेज दैट इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल बोलते हैं। तो यहाँ पे टोटल इंटू एवरेज अगर मैं करूं तो मुझे सम मिल जाएगी। मतलब टोटल इंटू एवरेज, कौन सा, इंक्रीज वाला एवरेज। सो 9 8 जा 72 प्लस ये कितना होगा, x प्लस 8, ठीक है, इनटू ये 10th इनिंग कितना निकाला उसने, 100 निकाला। तो अब क्या करना है, ये 72 उधर जाएगा। हमें किसकी वैल्यू पूछिए, न्यू एवरेज, मतलब x प्लस 8 की वैल्यू यहां पे पूछी है। सो x प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 72। सो 100 माइनस 72 मतलब आंसर कितना आएगा गाइस, 28। सो करेक्ट आंसर इज व्हाट, 28। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टैंड द पैटर्न। ऐसी एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज डिफरेंट है। जैसे उन्होंने बोला है एवरेज का ही पार्ट है, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। जैसे हम न्यू एवरेज की निकाला, यहां पे इनिशियल जो एवरेज है उसका वैल्यू हमें निकालना है यहां पे, करेक्ट। तो अब देखो 16 स्टूडेंट है, 16 स्टूडेंट जिसका एवरेज है एक्स, बराबर है। एक टीचर ज्वाइन होता है जिसका वेट है 54 केजी, ठीक है। वो क्लास को ज्वाइन करता है तो उसके वजह से एवरेज जो है वो 2 से इंक्रीज होता है। मतलब पहले एक्स था तो अभी x प्लस 2 हो गया। मतलब इंक्रीज कितने से हो रहा है, 2 से हो रहा है। उसी फैशन में इसको हमने अरेंज कर दिया है। तो अब कैसा करेंगे, 16 इंटू 2 दैट इज व्हाट 32 प्लस x प्लस 2। ये किसके वजह से x प्लस 2 हुआ है, ये आया व्यक्ति उसके वजह से। दैट इज इक्वल टू 54 माय डियर फ्रेंड। x प्लस 2 अगर मैं यहां पे लिख लू और 54 माइनस दिस इज व्हाट 32, तो ये कितना होगा 2 2 22। मतलब x प्लस 2 की वैल्यू कितनी हुई, 22। सो x इज इक्वल टू 22 माइनस 2 अगर करूं तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा गाइस। कीप इट सिंपल। तो इस तरीके से इसको हम निभा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो एक बार, ठीक है। चलो, सो यहां पे दिस इज द करेक्ट आंसर। तो 20 इज द करेक्ट आंसर, नॉट 22। चलो, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम गाइस, ठीक है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के काफी इजी कंसेप्ट्स होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। पता नहीं क्यों कठिनाई होती है, तो ठीक है। अब उन्होंने क्या दिया है, रेशियो ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड मतलब मैं बोलूं यहां पे बी, और डाउनस्ट्रीम स्पीड दैट इज इक्वल टू ए, ठीक है। इसका रेशियो दिया है। हमेशा ध्यान में रखना कि हमेशा डाउनस्ट्रीम स्पीड ज्यादा होती है अपस्ट्रीम स्पीड से, करके रेशियो भी देखो उसी फैशन में दिया गया है, ठीक है। आगे क्या बोला, इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर। स्टील वाटर में बोट की स्पीड कितनी है, मतलब यू दिया है दोस्तों, यू कितना दिया है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इससे एक फॉर्मूला बन के आता है, u इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस बी। दिस द स्टैंडर्ड फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इफ ए और बी अगर गिवन है। बट यहां पे देखो दोस्तों, अगर मैं इसको x मान लेता हूं, अगर मैं इसको 11x मान लेता हूं, तो इसकी टोटल कितनी हो जाएगी। सो हाफ ऑफ u दिया है 30, और ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी 11x प्लस 1x दैट इज इक्वल टू 12x माय डियर फ्रेंड, ठीक है। ये 12 कितना हो जाएगा 60, मतलब ये कितना 5 में कटेगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी गाइस, 5 आएगी। अब उन्होंने बोला है डिस्टेंस कवर्ड इन अपस्ट्रीम इन 5 आवर्स।
ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड, मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। कौन सा स्पीड? अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी दी रखी है? 1x दे रखा है। 1 इंटू एक्स मतलब कितना हो जाएगा? 5। और टाइम कितना दिया है? 5 घंटा। मतलब वो डिस्टेंस कितना हो जाएगा गाइस? 25 किलोमीटर। So this is the correct answer, my dear friends. Everyone understand the question or not? This is the easier way to solve the board and stream question. Correct? Let us move towards the next. Now see the question which is based on what? Compound and simple interest. What is given in the question? कि ratio between the principal to CI is given. So 25 बटे कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा. Find the principal if difference between C and SI for 2 years is given is 240. अब देखो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कौन सा? सीआई और एसआई का। कैसा फॉर्मूला है? सीआई और एसआई अगर 2 साल का डिफरेंस वाला अगर हमें निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला है पीआर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, माय डियर फ्रेंड। पीआर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। तो अब देखो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल किस तरीके से निकलेगा? अब देखो सबसे पहले ये वाला जब पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मैं यहां पे रख दूं, क्योंकि सीआई एसआई का डिफरेंस दे रखा है 240 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। आर की वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा तो पी का वैल्यू निकल के आएगा ऑटोमेटिकली। बट आर का वैल्यू निकालेंगे कैसे? दैट इज द बिगर क्वेश्चन हियर। So now see, we know that what is compound interest? Compound interest, that is nothing but P in bracket 1 plus R upon 100 to the power n minus P. N means number of years. नंबर ऑफ ईयर यहां पे कितना दिया है? नंबर ऑफ ईयर यहां पे कितना बोला है? 2 years करके बोला है, माइनस पी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाई आई एम यूजिंग द फॉर्मूला? बिकॉज व्हाई यूजिंग द फॉर्मूला द क्वेश्चन गेट्स इजियर। जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला हम नहीं यूज करते, बट ये क्वेश्चन की डिमांड है, ये क्वेश्चन में जस्टिफाई हो रहा है। कैसा? देखो अब इसको कैसे निभाएंगे? ये पी को मैं नीचे लेके आता हूं, सीआई दैट इज इक्वल टू सीआई बाय पी बराबर है। अब ये अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा गाइस? ठीक है, ब्रैकेट में इस तरीके से बचेगा। सो 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन माइनस 1। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? क्योंकि पी को कॉमन निकाला, मैंने नीचे ले लिया। कीप इट सिंपल गाइस। ठीक है, आप क्या करेंगे? देखो सीआई बाय पी हमें दिया है, सीआई बाय पी मतलब 11/25, मतलब उल्टा करके लिखना पड़ेगा। 11/25 ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन, माय डियर फ्रेंड्स। सो नाउ सी 25 एक 25 प्लस 11 मतलब 36/25। और ये अगर मैं रूट में मतलब n मतलब 2 है, सॉरी n नहीं लिखेंगे 2 लिखेंगे। सो दिस इज व्हाट अंडर रूट इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100, माय डियर फ्रेंड। सो दिस इज व्हाट 6/5 माइनस 1 इज इक्वल टू r by 100, माय डियर फ्रेंड्स। सो दिस इज कितना हो जाएगा? 5, मतलब 1/5, 1/5 दैट इज इक्वल टू r by 100। मतलब ये कितने में कटा? 20 में कटा। r की रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू 20% हो जाएंगी माय डियर फ्रेंड्स। 20% अगर हो गई, आर की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं 240 इज इक्वल टू पी इंटू 20 बटे 100 इंटू 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20/25 ठीक है, 5 5 25 25 गुनी 24, मतलब दिस इज आंसर इज व्हाट 6000, माय डियर फ्रेंड्स। एवरीवन अंडरस्टैंड और नॉट? सर बोलोगे आप इतना तेज कैसे निकाला? सर मुझे पता है प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स मतलब इसका 625 होता है, और 625 में से उतना ही 25 अगर मैं माइनस करूं तो ये 600, और ये एक बचा वाला 0, मतलब इसका कैलकुलेशन कितना हो जाएगा? 6000 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन को निभाना है। देखो क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा लग रहा है, कैलकुलेशन पार्ट इजी है इसका, बड़ा नहीं बोलेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। चलो उसके बाद का क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, माय डियर फ्रेंड। टाइम डिस्टेंस का स्पीड है, बोला है स्पीड ऑफ सतीश बराबर है। सतीश की स्पीड ये 40% स्पीड है किसकी? अमन की। ठीक है, और आगे अमन कवर्स डिस्टेंस ऑफ, अब हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 40/100, तो अमन का कितना डिस्टेंस दिया है? 2340। ठीक है, 2340/18। तो ये मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये कितना आता है जिसमें हमें स्पीड ऑफ सतीश मिल जाएगा। सतीश की स्पीड मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, 0 0 0 0 गेट कैंसल, 18 1 18 18 3 13 52, मतलब 52 आ जाएगा। अब देखो 52 किसका स्पीड मिल गया? सतीश का स्पीड मिल गया, और सतीश 468 डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। डिवाइडेड बाय अगर मैं 52 कर दूं, मतलब यहां पे क्या किया मैंने? डिस्टेंस अपॉन दिस इज व्हाट
स्पीड, यू विल गेट व्हाट टाइम माय डियर फ्रेंड्स। सो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 468 को मैं 52 से अगर डिवाइड करूंगा इस, तो ये 8 है यूनिट प्लेस में, इसका मतलब 9 से कटेगा। सो आंसर इज व्हाट 9 सेकंड माय डियर फ्रेंड्स। एवरीवन अंडरस्टैंड और नॉट? Keep it simple. Let us move towards the next question. Again, a question which is based on compound interest, guys. Now see what is given in the question. If a sum is compounded annually at the rate of 11 1 by 9, 11 1 by 9% बोला है। 11 1 by 9 means 99 plus 1, 100 by 9, ठीक है, और ये नीचे 100, मतलब 100 100 गेट कैंसल। सो दिस इज व्हाट रेट इज, व्हाट रेट इज 1 by 9 माय डियर फ्रेंड। अगर रेट 1 by 9 है तो मैं प्रिंसिपल यहां पे क्वेश्चन में दिए गए इसमें अज्यूम कर लेता हूं, जो 9 से डिवाइड होगा, दिमाग में वैल्यू आ रही है 81। हमें पता है कि 9 के दो पार्ट्स एक्चुअली आते हैं प्रॉपर तरीके से, मतलब ये 9 यूनिट पहले साल के और दूसरे 9 यूनिट दूसरे साल के, सेकेंड ईयर के, बराबर है। अब देखो उन्होंने क्या बोला आगे, एंड CI फॉर सेकेंड ईयर इज 70। अब देखो सेकेंड ईयर में मुझे ये बताओ, अब जैसे फिर से मैं 1 by 9 कर दूंगा इसका, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। मतलब हमारे सेकेंड ईयर में टोटल कितने यूनिट हुए, 10 यूनिट्स हुए। टोटल अगर 10 यूनिट्स हो रहे गाइस, तो 10 यूनिट्स की वैल्यू 70 दी है, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 7। और हमने टोटल 81 यूनिट्स लिए थे, 81 हमें प्रिंसिपल निकालना है, हमें सम निकालनी है, मतलब इनिशियल अमाउंट बताना है। तो ये मल्टीपल 81 इंटू अगर मैं 7 कर दूं, सो गाइज इसका आंसर कितना आएगा, 8 7 56। सो 567 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस इन अ प्रॉपर मैनर। सो गाइज थैंक यू वेरी मच, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को अगर आपको निभाना है तो ये सीरीज आप कंटिन्यू कीजिएगा, मतलब आपकी लॉ की जो 3 इयर्स की प्रिपरेशन की टारगेट लेके आप चल रहे हो, उसमें आपको काफी हेल्प होगी और इसी तरीके से हमें मोटिवेशन मिलेगी सीरीज कंटिन्यू करने के लिए। बस सेशन जब भी देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है, बेल आइकॉन को प्रेस करो, मतलब आपको आने वाली वीडियो जो भी रहेगी वो स्मूथली आपके तक आ सके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।